सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय हम सब लोगों के प्रतिदिन के कार्यशैली से जुड़ा होने के कारण बड़ा ही रोचक है, क्योंकि हर व्यक्ति को कटाक्षों से जूझना पड़ता है, कटाक्षों का सामना करना पड़ता है और कई बार कटाक्षों को लेकर झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, अनबन हो जाती है, विध्वंस हो जाता है और हम बाद में पछताते रहते हैं। ये हमारा इतिहास भी बताता है कि द्रौपदी के एक कटाक्ष ने दुर्योधन को नारी का सम्मान खत्म करने की प्रेरणा दे दी थी। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और द्रौपदी के इतना कहते ही इतना बड़ा महाभारत खड़ा हो गया कि सदियों तक चर्चाओं में रहेगा और ज्ञान का सागर हम लोगों के अंदर भरता रहेगा। लेकिन उस ज्ञान के सागर को जब हम अपने वास्तविक जीवन में उतारते हैं तो कभी हमारे मित्र हमें कुछ भी गलत बात कह के काना, काला, अभिमानी, पैसे वाला, गरीब, अनपढ़ कह के चिढ़ाते हैं, और कुछ लोग हमें प्रशंसा करते हुए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जो वास्तव में चिढ़ावट की नहीं होती, कटाक्ष की नहीं होती, पर हम अपनी मंद बुद्धि के कारण उनको कटाक्ष मान बैठते हैं और झगड़े हो जाते हैं। ठीक इन दोनों के विपरीत एक और स्थिति होती है कि जब लोग हम पे कटाक्ष करते हैं लेकिन हम सार्वजनिक रूप से कटाक्ष करने वाले को सम्मान देते हुए, कटाक्ष करने वाले की बात का सम्मान करते हुए इतना प्रफुल्लित माहौल बनाते हैं कि सारे लोग गदगद हो जाते हैं और अपने जीवन में आदर्श अपना लेते हैं कि कटाक्षों से कैसे बचें, कैसे प्रफुल्लित रहें और कैसे विकास करें। जब भगवान राम को ये कहा गया कि आप वनवास चले जाइए और उनके पिता के द्वारा कहा गया, तो लोगों ने बहुत सारे कटाक्ष उन पे करे और भगवान राम ने बातों को अनसुना किया और आदर्श पुरुष भगवान श्री राम बन गए। मोदी जी को रोज लोग गाली देते हैं, विपक्ष गाली देता है, आतंकी गाली देते हैं, देशद्रोही गाली देते हैं, लेकिन उन्होंने उन कटाक्षों की परवाह न करते हुए केवल और केवल एक मिशन बनाया कि मुझे इस देश को विश्व महाशक्ति बनाना है, और कटाक्ष स्वतः ही खत्म हो गई। और यदि अहंकार जैसी कोई चीज़ हमारे अंदर है तो मैं शाम तक उसको त्याग दूंगा, आपका मार्गदर्शन लूँगा। बहुत आभार है आपका कि मुझे आपने इस बात के लिए जागरूक किया। या कई बार कुछ लोग हमें ये कह देते हैं कि बड़े पैसे वाला बन रहा है तो धेला आपके पास नहीं। हमें उसे भी ये कहना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कि मुझे आपने पैसे वाला कहा, लेकिन निश्चित रूप से आपकी शुभकामनाओं से मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। या कई बार हमें सुनने में मिलता है बड़ा स्मार्ट बन रहा, तो हम कहते हैं सुबह से कोई मिला नहीं क्या। लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदरता से मुझे स्मार्ट कहा तो कटाक्ष भी बचा और उस व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ा जो हमें कटाक्ष कर रहा था। कई बार कई लोग वातावरण को बिगाड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात कर देते हैं, धर्म की बात कर देते हैं, लेकिन जो आदमी उन परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से अपनाते हुए आगे बढ़ जाता है और माहौल को अच्छा बनाता है, झगड़ा भी नहीं होने देता है, वह व्यक्ति कटाक्षों से बचकर विकास कर जाता है और जीवन में सदैव प्रफुल्लित रहता है। जितने हमारे देश के कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलमकार हैं, किसान हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी है, गृहिणी है, महापुरुष हैं, सब लोगों को
किसी ना किसी कटाक्ष से कभी ना कभी जरूर गुजरना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर कोई टोंट करता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन को लोग कहते हैं लंबू, लेकिन अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जिनकी पत्नी लंबी उनका भी बड़ा नाम है, और जिनकी पत्नी छोटी उनका भी बड़ा नाम है। सम्मान देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस दुनिया के अंदर जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सब ने एक ही तरीका अपनाया कटाक्षों से बचने का, कि इस सोच को पॉजिटिव रखा और सामने वाले कटाक्ष को पॉजिटिवनेस से धराशायी कर दिया, ताकि माहौल भी अच्छा रहा और कटाक्ष करने वाला कटाक्ष करना भूल गया। जैसे कल ही की बात है, मैं एक शादी में गया तो मुझे शादी के आयोजक ने छुटते ही कहा कि सत्यप्रकाश जी, आपके लिए तो आज हमने 8 प्लेट पहले ही रिजर्व रखी हैं, क्योंकि आप पूरे परिवार के साथ आएंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब, आपकी महानता है कि आपने प्लेट रिजर्व रखी और हमारे पूरे परिवार को चूल्हा नोत निमंत्रण दिया, लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ ही लोग आपकी प्लेट का प्रयोग करें, क्योंकि हम सब लोग कुछ ना कुछ खा के आए हैं और कुछ लोगों को दूसरी शादी में भी जाना है, क्योंकि आपके यहाँ आना जरूरी हम सब लोगों का था। आपका हमारा स्नेह है, आप हम पड़ोसी हैं, आप हम परस्पर एक विचारों के हैं। ऐसे अनेकों अवसर समय समय पे हमें देखने को, समझने को मिलते हैं कि जब हम कटाक्षों से बचकर माहौल को हंसमय बनाकर खुशी खुशी जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, औरों को भी बढ़ाते हैं और भारत के तिरंगे की आन बान शान को चहुमुखी विकास देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे कहूँगा कि कटाक्ष करने वालों से मत डरो, कटाक्ष से मत डरो, सकारात्मक रहो, प्रबुद्धता पूर्ण जवाब दो, विकास कर जाओगे, प्रफुल्लित रहोगे, कटाक्षों से बच जाओगे। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।